हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक और इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार सी क्लास ले आया हूँ। जी हाँ, हम ग्रेडियंट पढ़ रहे थे और ग्रेडियंट को मज़ीद हम आगे लेकर चलेंगे। जो चीज़ें रह गई थी ग्रेडियंट के अंदर तो वो हम उनको आज इस क्लास में कवर अप करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पर देखें भाई, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और मैंने कोई सी भी शेप ले लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, हल्का सा टच दिया था फ्री फॉर्म ग्रेडियंट का। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट क्या होता है कि भाई इसमें मैक्सिमम कलर्स आ जाते हैं। आप अपनी मर्जी से डबल क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ये पूरा पैलेट में आपको पढ़ा चुका हूँ, स्वॉचेस वगैरह व्हाटएवर। और यहाँ पर हम कलर्स के जो पॉइंट्स हैं वो ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉइंट्स के ऊपर हैं राइट नाउ, तो हम पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और पॉइंट्स को सिलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम डिलीट भी कर सकते हैं, इस तरीके से सीधे। तो हमारे पास आखिर में एक पॉइंट रह जाएगा। अच्छा, मैं लास्ट में ये पढ़ा चुका था पॉइंट। अगर मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लूँ लाइंस के अंदर, अब मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट है। अब मैं जैसे ही दूसरा पॉइंट ऐड करूँगा तो एक लाइन बन जाएगी, जो कि इस टाइम मेरे पास ब्लू मैंने बनाया हुआ था, तो ये इस तरीके से मैंने एक लाइन बना ली। अब अगर मैं इस वाले कलर को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ, सी दिस वन, ठीक है। और नाउ को मैं अब इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और आई ड्रॉपर से कलर पिक कर लेता हूँ, ये वाला। तो आप इस तरीके से भी एक लाइंस से भी आप जो ना कुछ ग्रेडियंट और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बना सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ आपके पास सेटिंग्स यहाँ आएंगी वही ऑप्शन बार आपके पास यहाँ पर आ रही होगी, वो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से फ्री फॉर्म ग्रेडियंट के अंदर मतलब ये सारे काम एडिट करना चाहें तो सारे पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहें, डिलीट करना चाहें, ओपेसिटी करना चाहें, स्प्रेड जो आ रहा है नीचे, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास स्प्रेड अभी बंद इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने पॉइंट्स नहीं लिया हुआ। और पॉइंट्स ले लें आप, पॉइंट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको फिलहाल डिलीट कर देते हैं, इन सबको लाइन्स को डिलीट कर देते हैं। स्प्रेड एक्चुअली क्या होता है कि फैलना, वो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, अगर आप को याद हो जब मैंने इसको पढ़ाया था। अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉइंट्स मारा गया और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप इसको जब क्लिक करेंगे तो इसको बोलते हैं स्प्रेडनेस। तो देखिए यहाँ से आप 100 किया हुआ आपने स्प्रेडनेस, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, कितने एरिया के ऊपर फैले। तो दिस इज नोन एज द ग्रेडियंट बट अ फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया। जितना भी मैं अभी आपके पास काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा था मैं आपके ऊपर फिल के ऊपर। किसके ऊपर कर रहा था? मैं आपको पढ़ा रहा था फिल के ऊपर। अगर मैंने यहाँ से एक ग्रेडियंट लिया और मैंने इसको यहाँ से कोई सा भी कलर ले लिया, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया शेप के अंदर, मतलब सॉरी स्ट्रोक के अंदर, सॉरी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैंने स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट अप्लाई कर लिया और मैं ग्रेडियंट काम करना चाहता हूँ लेकिन स्ट्रोक के अंदर, तो जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लीनियर और रेडियल पे आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रोक के अंदर फ्री फॉर्म ग्रेडियंट डिसेबल हो जाता है। बाकी सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, ये तीनों ऑप्शंस पहले एक्टिव नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर मैं इसको फिल में कन्वर्ट करूँगा तो ये फिल के लिए नहीं होते ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, फिल के लिए ये ऑप्शन भी अभी फिलहाल डिसेबल आ रहे हैं। इसलिए डिसेबल आ रहे हैं क्योंकि मैंने वो शेप ऊपर नहीं रखी हुई, मतलब वो ये जो फिल है मेरा, जैसे मैं क्लिक करूंगा देखें यहाँ पे देखिए और से, अभी ये नीचे है, मैं एक्स दबाऊंगा, ये जैसे ऊपर आएगा वहाँ पे देखिएगा ये एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव हो गए मतलब जो ऊपर होता है वो एक्टिव होता है। जब एक्टिव ही नहीं था, चाहे ग्रेडियंट भरा हुआ हो, वो शो नहीं हो रहा होगा। तो मैंने फिलहाल इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लिया और स्ट्रोक में कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से 18 कर लेता हूँ और क्लिक करते हैं ग्रेडियंट के अंदर। अब यहाँ पे 3 स्टाइल आ रहे हैं। सबसे पहले स्टाइल का नाम है अप्लाई ग्रेडियंट विद इन अ स्ट्रोक। कि ये क्या काम कर रहा है कि ये जैसे शेप होती है ना, जैसे यहाँ से कलर आ रहा है, मतलब यहाँ से वाइट आया, वाइट के बाद ग्रे और यहाँ तक ब्लैक तक आ रहा है, मतलब यहाँ पर एंगल चल रहा है। अगर आप 45 कर लें तो आप यहाँ से इस तरीके से कलर चल रहा है, ऐसे चल रहा है कलर, ऐसे चल रहा है कलर, ठीक है। मतलब अभी इसमें एंगल चल रहा है, एंगल आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसको वाला स्टाइल ले लेता हूँ और मेरी एक्चुअली आज तबीयत कुछ बेहतर नहीं है, दैट्स वाई मैं माजरत खा हूँ आपसे। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से येलो आ गया और ये आ गया, इस तरीके से डबल क्लिक कर लेते हैं और मैं यहाँ से कर लेता हूँ ब्लू। अब देखें, पहले ब्लू खत्म हुआ, फिर रेड खत्म हुआ, फिर ब्लैक आया, फिर येलो आया, ठीक है।
ये इस तरीके से चलता है, विद इन द लाइन, ठीक है, इसमें एंगल चलता है, ये एक स्टाइल है। दूसरा स्टाइल इसमें हम मतलब एक स्टील का स्टाइल बना सकते हैं। लेट सपोज कि मैंने इसका कॉपी ले ली और इनको हम रिमूव कर देते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसको हम सफ़ेद ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसको हम ले लेते हैं ब्लैक, और अब इनको रिमूव कर देते हैं, ब्लू वाले को भी रिमूव कर देते हैं, येलो ब्लू को। अब मुझे ब्लैक तो पूरा चाहिए नहीं, मुझे येलो ग्रे चाहिए था, तो मैंने इसको रिमूव कर लिया। अब ये ग्रे हो गया, एक वाइट हो गया। अब मैंने यहाँ पे वाइट ले लिया और एक मैंने यहाँ से येलो ग्रे ले लिया, और इस ग्रे को यहाँ पे वाइट पे लगा दिया, और एक और ग्रे लिया, यहाँ से बना लिया, और इसको यहाँ पे रखा, और यहाँ से एक सफ़ेद लेने के बाद इस सफ़ेद को रख दिया यहाँ पर। अब इस सफ़ेद को यहाँ पे रखा, इस ग्रे को यहाँ पे रखा, इस सफ़ेद को यहाँ पे रखा, इस ग्रे को यहाँ पे रखा, मतलब मैंने अब देखें यहाँ पे कितना हसीन सा एक अच्छा सा स्टाइल बन रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से एंगल्स को स्प्रेड कर सकते हैं। आपको हल्का सा डार्क लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो आप इसी के बराबर में क्लिक करें, इसको मेन को आप डिलीट कर दें और इसको आप यहाँ पे रखते हैं, फिर इसकी ऑपेसिटी भी डाउन कर सकते हैं आप। ये आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है तो आप इसके बराबर में एंगल पॉइंट्स ले लें, उसको रिमूव कर दें, और ये भी अगर आपको ज़्यादा लग रहा है इसको क्लिक कर लें, और यहाँ से आप इस तरीके से अब देखें, इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर इसकी ऑपेसिटी डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, शाइनिंग वगैरह देना हो, कोई स्टील का लोहे का इफेक्ट देना हो, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज इसका नाम क्या है, अप्लाई ग्रेडियंट अलोंग द स्ट्रोक। अलोंग द स्ट्रोक क्या होता है कि आपके पास ग्रेडियंट इस तरीके से चलेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे शुरू हो रहा है, पहले ब्लू आया, ब्लू के बाद ब्लू कन्वर्ट हुआ रेड के अंदर, ठीक है, रेड कन्वर्ट हुआ ब्लैकिश के अंदर, ब्लैक कन्वर्ट हुआ बाद में येलो, मतलब स्ट्रोक के अंदर जैसे एक स्नेक चल रहा है, लाइक अ स्नेक। समझ में आ रही बात, मतलब पहले कलर खत्म होगा तो देन आप इसके बाद दूसरा काम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको मैं और स्ट्रोक मोड़ा कर लेता हूँ, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा इस तरीके से। दूसरा क्या है यहाँ पर एक और आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन ये इस वाले स्टाइल के अंदर ऐसे चल रहा था कलर, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तकसीम नहीं हो रहा, यहाँ तक ब्लू है, पूरा ब्लू चल रहा है, मतलब एक पाइपलाइन के अंदर कलर चल रहा है, देन वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसके अंदर क्या है, इसमें पाइपलाइन तो एक ही होगी लेकिन कलर पूरी पाइपलाइन में आ रहा होगा। मैंने देखे पहले ब्लू भी आ रहा है इसी जगह पर रेड भी आ रहा है, इसी जगह ब्लैक भी आ रहा है, इसी जगह पर येलो, मतलब तीनों चारों साथ चल रहे हैं, जैसे वायर्स चल रहे होते हैं ना, मतलब जो कॉपर की वायर्स होती हैं उसके अंदर तो सारे एक साथ वायर चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम फ्रेमिंग वगैरह के अंदर बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हैं, और मतलब एक रेडियल टाइप की शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, मैंने एक सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद मैंने इस वाले की जो मैं लास्ट टाइम हम काम कर रहे हैं इसका मैं बना के दिखा रहा हूँ, तो मैंने इसको रिमूव किया, येलो को भी और यहाँ से ब्लू को भी रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, और इस रेड को यहाँ पे रखा और इस रेड को यहाँ पे रखा, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और ये दोनों जगह रेड ले लिया मैंने, और बीच में मैंने ब्राइट रेड ले लिया, और दोनों तरफ ऐसा रेड ले लिया। तो आपको कैसा लगेगा कि ये ट्यूब है, जैसे फूली सी ट्यूब नहीं होती, जैसे बर्थडे के आप बना सकते हैं, क्या नाम है, जैसे लिखा हुआ होता है हैप्पी बर्थडे या नाम लिखा हुआ होता है, तो आप इस तरीके से आप लाइक अ ट्यूब आप काम कर सकते हैं। कितना हसीन, कितना आउट क्लास लग रहा है, इधर से भी लाइट शेड आ रहा है। तो इस तरीके से सैकड़ों, हर बंदा अपने हिसाब से आर्ट वर्क बना रहा होता है। फिर मैंने आपको शेप्स बनाई थी, आप इस तरीके से इसको काट भी सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली ग्रेडियंट है और वो अप्लाई हुआ है, तो वो आपको इस तरीके से शो करेगा, आप इसको पूरा मतलब पाएगा जो शेप होता है वो आप बना सकते हैं इससे। तो खैर बहरहाल अगर आप ये इस तरीके से अप्लाई करना चाहें। दूसरी क्या चीज़ है, जैसे कि मैं अगर इस स्टाइल के अंदर आपको करके दिखाऊं कोई काम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई मुझे ग्राफिक्स को एक मतलब उसमें इस्तेमाल करना है, मतलब एक उसमें शो करना है, ठीक है भाई, अभी करके दिखा देते हैं आपको। मैंने इसको 200 किया, कर लिया 100 इनफ है मेरे लिए, और ये मैंने रेड है, रेड के बाद मैंने कहा कि मुझे येलो शो करना है और एक मुझे शो करना है लाइक ग्रीन, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट रेड होना चाहिए। अच्छा, रेड पार्ट कितना है, फनबल ये मेरे पास 100% है, ये मेरी स्किल कितनी है 100% में से मुझे, मैं समझता हूँ भाई, मैंने कहा भाई मुझे इलस्ट्रेटर आता है 50%, लेट सपोज, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और लोकेशन पे क्लिक कर लिया, मैंने कहा इसको आप 50% पे रख दें। इसी तरीके से येलो भी मैंने डबल ले लिया, ये मेरे पास येलो डबल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इस येलो को भी मैंने रख दिया 50% पे, तो ये येलो इस रेड के ऊपर आके रह गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड है, और रेड है 50%, और यहाँ येलो एक मेरे पास इसके अंदर है, एक येलो मेरे पास यहाँ पर है, और ग्रीन मेरे पास एक है, तो ग्रीन मैंने डबल ले लिया और इस ग्रीन को मैंने रख दिया यहाँ पर। अच्छा, इस वाले ग्रीन को मैंने रखा, मैंने कहा ये मुझे चाहिए
80% पे, और इस येलो को इसको भी मैंने रख दिया 80% पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 हो गया, 50 के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये मेरे पास 30, 50 और 30, ये क्या है, ये येलो है, और 30 के बाद ये 20% है मेरे पास। तो भाई ये मेरे पास इलस्ट्रेटर हो गया, ये मेरे पास फोटोशॉप हो गया, ये मेरे पास InDesign हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरीके से करना चाहें, और मैंने स्टाइल ले लिया ये वाला। अब यहाँ पे अक्सर लोगों ने इन्फोग्राफिक्स वगैरह बनाई हुई होती है, आप इन्फोग्राफिक्स सर्च करने में कोशिश करूंगा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन सेशन क्लासेज हैं, मैं इसके अंदर ट्यूटोरियल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बना के दिखा भी सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्लासेज ऐसी हो जाएं कि जिससे आप कुछ और मजीद सा अच्छा सा सीख लें। तो मैं सिलेक्ट किया और यहाँ से आके मैंने इसको ग्रे कर लिया, और इसको सिलेक्ट करके मैंने सेंड टू बैक कर लिया। ये कलर किसी चीज़ को शो कर रहा है, फिर ये कलर मेरे पास किसी और चीज़ को शो कर रहा है, फिर ये रेड कलर किसी और चीज़ को शो कर रहा है। स्किल्स को शो कर सकते हैं, ईयर वाइज परफॉर्मेंस को शो कर सकते हैं, सेल्स को शो कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब एक बताहिर देखने में ऐसा लग रहा है पाथफाइंडर से काटा हुआ होगा, लेकिन नहीं, आप इसको कभी भी दिल चाहे इसको 30 से 40 कर लें, 40 से 50 कर लें, 50 से 60 कर लें, 70 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब दिल चाहे कलर चेंज कर लें, जब दिल चाहे इसकी मतलब जो थिकनेस है, वेट है स्ट्रोक का, वो बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको स्ट्रोक्स की प्रॉपर्टीज, उनकी अहमियत, उनका अंदाज़ा बताया आपको किस किस तरीके से कैसे कैसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हर डिज़ाइनर, हर सोचने वाला अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, बट आप टूल को समझ कर आउट क्लास किस्म का पढ़ लें। फिर काम में मसला नहीं है, काम जैसा बंदा बोलेगा वो आप समझेंगे और टूल आपके जहन में आ जाएगा, यार मैं ये चलाऊंगा। लेकिन जब आपके पास टूल की स्किल्स पूरी नहीं होंगी तो काम आपको देंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं बनाऊं कैसे, ये मैं बनाऊं कैसे। तो टूल आना मसला नहीं है, टूल समझकर पढ़ना आना मसला है। मैं नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक पंक्चर वाला होता है, वो आप उसके सामने खड़े होंगे, वो जब आपकी गाड़ी में कोई भी चीज़ सही कर रहा है काम को, वो व्हील निकाल रहा है आपकी गाड़ी का, तो मैं समझता हूँ कि 2 मिनट भी बहुत हैं उसके लिए, वो व्हील को बाहर निकालना, ठीक है। तो लेकिन जब आप वही काम आप करेंगे तो आप एक तो 2 काम होंगे आपके साथ। एक तो आप 2 मिनट में नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है। एक क्या होगा, एक तो वो आप कम से कम भी 6-7 मिनट लेंगे, और दूसरी बात कि आप कुछ ना कुछ छोटा मोटा नुकसान कर देंगे। तो भाई टूल तो उसके पास भी वही था, पाना है, प्लास है, और व्हाटएवर 1-2 चीजें हैं, वही चीजें मैंने आपको दी। तो आपने 2 मिनट में क्यों नहीं कर ली? क्योंकि हमारे पास सिर्फ टूल था, हमारे पास स्किल्स नहीं थी। उसके पास टूल भी था और स्किल्स भी थी। तो आपने सिर्फ टूल नहीं सीखना, टूल के साथ स्किल्स लेनी है, समझ के टूल पढ़ना है कि यार मैं इसको किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कोई भी कोर्स हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी एजुकेशन हो, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कोई भी टीचर है, आप अच्छा समझ कर पढ़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।